Hi, listeners and viewers of Hana Tales. Welcome back. To all the new listeners and viewers of this channel, welcome. Hana is the Bengali word for haunted, and on this channel, we share true, spine chilling stories and experiences of people around us. Stories that haunt you. So, for our today's episode, we have Ajay with us. Ajay is one of our listeners, and Ajay contacted us on our Facebook page stating that he wanted to share his experience. Hi, Shank. The story I'm going to share it with you. This happened about 10 years back when I was working in an advertising agency. And we had this office trip. We were going to Jim Corbett for a weekend trip. There were about 10-12 people in the group. And the trip itself, since beginning, it was a kind of a jinx trip. Because what happened is when we started, तो हमारा एक ही साइड का टायर लेफ्ट हैंड साइड का पीछे वाला 3 बार पंचर हो गया एंड द जर्नी टुक रियली लॉन्ग टाइम एंड इनिशियली काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी थक के हम पहुँचे. सो वी वर जस्ट जोकिंग अराउंड के पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, ही वॉज अ लिटिल हैवी. सो वी वर जोकिंग अराउंड के बॉस तेरी वजह से बार बार वहाँ पे पंचर हो रहा है एंड ऑल दैट. सो एनीवेज वी रीच देयर. जिम कॉर्बेट के अंदर एक छोटा सा रिजॉर्ट था, रिवर बैंक, रिवर के किनारे था वो, और बड़ा कच्चे रास्ते से होके जाना पड़ता था. लाइक मेन रोड से आपने टर्न किया राइट की तरफ और फिर आप एक कच्चे रास्ते पे चले गए जहाँ पे मतलब बिल्कुल मिट्टी वाली सड़क है, और करीबन 200-300 मीटर अंदर जाने के बाद में फिर आपके पास में वो छोटा सा रिजॉर्ट था. रिजॉर्ट वॉज वेरी बेसिक, जिसमें सिर्फ हट्स बने हुए थे. आप रिसेप्शन पे जाओगे तो एक बड़ा सारा ओपन हट था और ओपन एरिया था जहाँ पे डिनर का अरेंजमेंट की तैयारी शुरू हो गई थी. और हमें बोला गया कि आप अपना चेंज कर लीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा, यू वांट टू टेक अ शावर एंड देन कम बैक एंड वी विल हैव द डिनर. सो इट वाज ऑलमोस्ट इवनिंग और अंधेरा हो चुका था, सनसेट हो ऑलमोस्ट हो रहा था उस टाइम पे. सो वी रीच देयर इन द रूम्स. सो वी ऑब्वियसली विद देयर रूमीज. सो माय रूमी ही टुक अ शावर फर्स्ट. ही सेड यार मैं बहुत टायर्ड हूँ, पहले मैं कर लेता हूँ. लाइक ओके, do it. He took the shower and then he said कि अच्छा why don't you take the shower and we both will go for the dinner. So I told him that I'm just very tired. I was just lying on the bed. मैंने कहा 2 मिनट रुक जा यार, मैं अभी चलता हूँ, तू why don't you just go there and see, I'm just coming in 2 minutes. So he said अच्छा ठीक है ओके. So वो हट से निकला और हट से मेन जो एरिया है जहाँ पे डिनर था वहाँ पे करीबन 200 मीटर का 300 मीटर का रास्ता है, जो ओपन एरिया पार्क टाइप का बना हुआ था बिल्कुल रिजॉर्ट के सेंटर के अंदर. So he went and then after that I took a shower. मैंने दरवाज़ा अपना जो भी हट का बंद किया और उसके बाद मैं आराम से सोचता हुआ कुछ आ रहा था वापस. अंधेरा हो चुका था तब तक बिल्कुल, और बिल्कुल रात का जंगल वाला सीन था. मतलब आज वो आवाज़ें आ रही थी टिड्डियों की और वेरी साइलेंट. जैसा नॉर्मली आप कहीं भी पहाड़ों पे जाते हो दिल्ली, मतलब जैसे सिटीज़ के अंदर तो बहुत शोर होता है आपको, तो वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट होता है. दैट साइलेंट दैट hits you can feel that something is very blank. So while I was going there, तो उस रास्ते के अंदर जो पार्क वाला एरिया था, दोनों साइड में बुशेस लगे हुए थे, जैसे नॉर्मल हम पार्क के अंदर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो होते हैं साइड में, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड. सडनली आई फेल्ट ऑन माई राइट हैंड साइड समबडी इज वॉकिंग अलॉन्ग विद मी. तो हमारी नॉर्मली सेंसेस होती है कि कोई चल रहा होता है तो आपको पता लग जाता है कि साइड में कुछ तो है. तो तब तक मुझे कुछ ऐसा कोई स्पूकी नहीं लगा था कि कोई गलत है. मुझे लगा होगा कोई गार्ड वार्ड होगा या इस टाइप से. और मैंने जैसे एक ऑब्वियस रिएक्शन होता है, मैंने राइट को टर्न करके देखा बिकॉज ही वॉज जस्ट वॉकिंग साइड बाय साइड, बिल्कुल जस्ट मेरी तरफ से. एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस पर्सन वेरी क्लियरली. ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, मस्ट बी 90-95 ईयर्स ओल्ड, और बिल्कुल वाइट कपड़े पहन रखे थे, लंबी सी दाढ़ी थी उसकी, बिल्कुल झुक के चढ़ रहा था, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था उसने. और एंड ही वॉज लुकिंग लाइक पहाड़ी, जो कि बूढ़ा सा पहाड़ी है और वॉक कर रहा है साथ में. एंड आई जस्ट टर्न्ड एट हिम, और मुश्किल से आधा सेकंड हुआ होगा, एंड ही जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे एक जेड बना के गायब हो गया ऑलमोस्ट. एंड द स्पीड वॉज अमेजिंग, ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. इट वॉज लाइक अ फ्लैश. एंड आई वॉज अमेज्ड एंड आई वॉज स्पीचलेस. माई माइंड वेंट ब्लैंक. मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, और मैं 1-2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा
I didn't got scared for some reason. I still don't know why. And फर्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ये तो मुझे देख के चला गया. सो मुझे ये डर नहीं हुआ पहली बात तो कि ही कैन हार्म मी. बट अब मुझे समझ में नहीं आया. मुझे एक सेकंड के लिए लगा शायद मैंने कुछ गलत देखा है और मे बी कुछ लाइट चमक के गई, किसी गाड़ी की रिफ्लेक्शन आई होगी. एंड आई वाज थिंकिंग हाईवे तो यहाँ से, मेन रोड तो बहुत दूर है, यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती. एंड आई क्लियरली रिमेंबर दैट पर्सन, इट्स हिज फीचर, एवरीथिंग, कि वो कैसा दिखता था. दाढ़ी थी उसकी, झुक के चल रहा था, हाथ दोनों पीछे कमर पे बांध रखे थे. एंड मुझे समझ में नहीं आया कि क्या देखा मैंने. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बिलीव वट आई सॉ एंड वॉज ट्राइंग टू मेक द लॉजिक ऑफ इट. एंड उसी कन्फ्यूजन के अंदर मैंने फिर से चलना शुरू कर दिया और मैं उस बड़ी एरिया में आ गया जहाँ पे डिनर लगा सर्व हो रखा था. और मैं वहाँ आके बैठ गया. बट माई माइंड वॉज स्टिल देयर. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मतलब वो वॉक वहाँ से लेके उस एरिया तक जहाँ पे वो डिनर वाला एरिया था, मुझे आज तक याद नहीं है कि मैं कैसे चल के आया वहाँ पे. और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और सडनली somebody, one of my colleague touched me. He could have sensed that maybe I'm thinking something and I'm completely blank. And he said, "What happened, Ajay?" And then at that moment, you know, it's like मैं कहीं सोया हुआ था और एकदम से सडनली मैं सो के उठा. एंड आई टोल्ड हिम, आई थिंक आई सॉ समथिंग. एंड द मोमेंट ही listened that and he got super scared. He was super scared. And then he just shouted and he just called everybody. He said, guys, I think Ajay saw something. And all the people in the group, they know that I don't do any kind of a pranks और मैं कोई ऐसे joke नहीं करता. So when I said that, they took it like immediately. They took it very seriously and they called up the manager. And so everybody was very scared. And जब मैनेजर आया तो वहाँ पे उसने बोला, very decent guy. He said कि अच्छा सर क्या हो गया, आप मेरे को बताओ, I'm there to help you out. कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो. And I told him कि I think I saw something. The moment I said that कि मैंने कुछ देखा है, the most epic reaction the guy said, अच्छा कैसा दिखता था देखने में. मतलब ये जब उन्होंने पूछा तो एक was he surprised? No, it was very calm. उसको लगा कि ये मतलब बहुत ही काम था, वो बहुत ही काम था. And he was like he knew it already. And he said, अच्छा क्या देखा सर आपने? मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश किया. आधा मैंने डिस्क्राइब किया और आधा उसने मुझे डिस्क्राइब किया कि वो कैसा दिखता था. So he said, अच्छा ठीक है, was he a very old guy? मैंने कहा हाँ. मैंने कहा उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे. मैंने कहा अच्छा. Then he asked me कि मेरे को किस साइड में दिखा, राइट साइड में दिखा या लेफ्ट साइड में दिखा. And I was like, why you are asking these questions to me? I'm scared. मेरे को अब मुझे लग रहा था कि मुझे डर लगने लगा था. कुछ सब पैनिक हो गए थे, तो अब मुझे डर लगना शुरू हुआ था. And I was like, why you are asking these questions to me? And he was like, relax sir. ये एक दो बार पहले भी हुआ है. Nothing to get worried. हमारे गार्ड को ये चीज कई बार दिखी है, बट वो किसी को परेशान नहीं करती. And everybody went mad over it. That means I was not joking. I was very serious, and this thing actually happened. और किसी की समझ में नहीं आया कि इससे क्या हो रहा है. And everybody was like, क्या हो गया? Then they started giving their own things that, you know, this incident happened in past and that incident happened in past. This is a pahadi area. These things happens here. It's very natural. Nothing to worry about it. But सब लोग इतना पैनिक कर चुके थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें. बट डिनर, आई डोंट नो कितने लोगों ने डिनर किया, कितनों ने नहीं किया, क्या हुआ डिनर का उस टाइम कुछ याद नहीं किसी को. बट सब इतना परेशान हो गए थे कि सबने, एवरीबडी डिसाइडेड कि हम अलग अलग रूम्स के अंदर नहीं सोएंगे बिकॉज इट्स वेरी अनसेफ. एंड we all decided to stay in one particular hut only, which was supposedly the biggest one. There was a couple of females also. They requested that we also don't want to stay alone. If अगर हम लोग कहीं, आप हमें कहीं सोफे पे सोने दो प्लीज, और सब लोग एक ही जगह सोएंगे. मैंने कहा ठीक है. सो वॉलंटरली हम लोगों ने उनको बोला कि आप बेड और सोफे पे सो जाओ, और हम लोग अपना जो भी मैट्रेसेस वगैरह बिछा के हम नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं. ऑल द गाइज आर देयर वन साइड, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड. सो बट देन
यू नो हाउ इट हैपेंस, थोड़ी देर बाद माहौल थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा लाइट हो गया, एवरीबॉडी वर डिस्कसिंग, एवरीबॉडी स्टार्टिंग देयर ओन गो स्टोरीज कि अच्छा मेरे साथ एक बार ये हुआ था, मेरे साथ एक बार वो हुआ था. सो सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, थोड़ा चिल्ड आउट हो गया, एंड आई वाज आल्सो फीलिंग अ लिटिल ओके एंड नाउ आई एम विद एवरीबॉडी, नथिंग इज गोना हैपन. नाउ एवरीबॉडी इज सिटिंग देयर बिकॉज हम लोग आए थे रिक्रिएशन के लिए, पार्टी करने के लिए आए थे वहां पे, तो आराम से बैठे लोग कुछ पत्ते खेल रहे हैं, कुछ ड्रिंक्स पी रहे हैं, बट वी वर ऑल इन द सेम. नाउ अगेन देयर वाज सम ईरी फीलिंग, कुछ गड़बड़ हो रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, एंड एवरीबॉडी वाज फीलिंग दैट. हम लोग पत्ते खेल रहे हैं और सडनली क्या हुआ, दरवाजा, रूम का दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया. रूम जो आपने रूम लॉक करा, वाज इट अ गोदरेज लॉक या वो लैच वाला लॉक था? अब जैसे नॉर्मल बाथरूम नॉब्स होते हैं, गोल वाले जैसे होते हैं हैंडल, जिसको गोल घुमा के खोला जाता है, राइट, उस टाइप का नॉब था. बट द फनी थिंग वाज दैट कि उस जो पर्टिकुलर हट थी उसके दो दरवाजे थे. एक दरवाजा था बाहर की तरफ जो कि हमने अंदर से लॉक कर दिया था. उसके बाद थोड़ा सा एरिया था जहां पे आप जूते वगैरह रखते हो, मे बी यू हैंग योर कोट देयर. और उसके बाद एक और दरवाजा था जो कि रूम के अंदर जाके खुलता था. अब वो रूम वाला दरवाजा खुल गया तो हमें लगा कि शायद दरवाजा किसी ने ठीक से नॉक नहीं किया है. तो वन गाय सेड टू अनदर, हे तूने दरवाजा ठीक से नॉक नहीं किया, खुल गया है. तो हमने कहा ठीक है. सो वन गाय गॉट अप, उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और इस बार पूरा खटक जैसे करके लॉक पूरा बंद हो गया. सबने सुना. थोड़ी देर तक हम खेल रहे हैं, उसके बाद फिर पत्ते खेल रहे हैं. फिर सडनली हमने, और ये चीज दो लोगों ने एक साथ देखी, नॉट मी बट टू अदर पीपल. हमने देखा कि एकदम से आवाज आई हल्की सी, नॉब घूमा, दरवाजा खुला और गैलरी में कोई नहीं. लाइक वहाँ पे एब्सोल्युटली कोई नहीं था, कोई चांस के कोई पीछे से एकदम से भागा हो या साइड में कहीं मुड़ गया हो छुपने के लिए, ऐसा कुछ? सी उस रिजॉर्ट में इतना साइलेंस था कि कोई चल के भी आता था 100 मीटर दूर से पता लग जाता था कि वो वॉक करके आ रहा है. एंड एवरीबॉडी गॉट सो स्कैर्ड कि वो दरवाजा खुला और हमने कहा कि पहला दरवाजा लॉक है, दूसरा दरवाजा हवा से भी नहीं खुल सकता, नॉब घूमी है और ये दो लोगों ने देखा है और कोई क्लू नहीं किसने खोला है. उसके बाद तो भाई साहब सब लोग इतना डर गए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. मुझे सो रहे थे उनको उठाया गया उस टाइम पे? लाइक नहीं, एवरीबॉडी वाज लिटिल कंफर्टेबल, सब कोई सोफे पे बैठा था, कोई बेड पे बैठा था, सो नीचे गद्दे बिछा के बैठे थे, सब वहां पे पत्ते खेल रहे थे. एंड एवरीबॉडी गॉट सो पैनिक. अब सब परेशान, क्या करें, रात का टाइम है, मेरे ख्याल से 11-12 बजे का टाइम था जब लोग ड्रिंक्स भी पी चुके हैं और लोग अब ऐसे रिजॉर्ट पे हैं जो बिल्कुल जंगल के अंदर है और वहां पे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं. अब सब लोग बड़े परेशान, क्या करें. और एंड एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड आल्सो. ना बाय द टाइम जितने भी लोग पूरे मतलब जोश से एक्टिव हो रहे थे, एक दो लोग ऐसे थे जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हाँ भाई, भूत कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं. नाउ दे आल्सो गॉट स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल पैनिक बिकॉज दे थिंग्स आर हैपनिंग, सम वियर्ड थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच आर नॉट एक्सप्लेनेबल, जिनका कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन वो चीजें हो रही थी और सामने दिखी थी लोगों को. और एक नहीं, मुझे छोड़ो, 3, मेरे अलावा 2 और लोगों को दिखी थी. अब सब परेशान कि ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. और होटल का स्टाफ बुलाया गया, रिजॉर्ट का, वहाँ के लोग आए, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि सर आप डोंट वरी, नथिंग इज गोना हैपन. फाइनली मैनेजर खुद रुका वहाँ पे, उसके साथ में 2 लोग और थे, वो बाहर गेट के ऊपर बैठे रहे पूरी रात. और तब जाके कोई मतलब एक दो लोग सो रहे थे बीच में, कुछ जग रहे थे, बट दैट वाज लाइक द होल नाइट वेंट आउट जस्ट लाइक दैट, एंड इट वाज वन ऑफ द स्केरियस्ट नाइटमेयर आई रिमेंबर. I can imagine. And so at this point of time, क्या आप में से किसी ने पता करने की कोशिश की कि ये क्या चीज़ थी? Who's this old man जो दिखा आपको? कभी ऐसी क्यूरियोसिटी आई उस टाइम पे जानने के लिए कि कौन है ये, क्यों दिखा? मे बी सम हिस्ट्री बिहाइंड हिम. वो रिजॉर्ट अपने आप में पहला मतलब शायद रिसेंटली खुला था और नाउ दे हैड देयर ओन स्टोरीज कि इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था. एंड वी स्टार्टेड दिस थिंग हैपेंस. जब लोग ज्यादा आने लग जाते हैं तो ये चीजें चली जाती हैं. तो they all had their own version of different stories, but the reality is that something existed there. They experienced it, I experienced it, and there was something which was happening. There was a very eerie feeling there which everybody could feel, but कुछ चीजें explain नहीं की जाती है या नहीं कर सकते हम लोग, because आप कहीं किसी जगह पे आप uncomfortable हो रहे होते हैं. It's like if you are driving,
You feel, if you are driving too fast, you feel a little scared. That feeling is difficult to express. जो अननोन चीज होती है वो हमेशा आपको डराती है, तो वो अननोन वाली फीलिंग थी सबके अंदर. आई वुड नॉट से कि कोई ऐसा कोई कोई खतरनाक चीज थी, कोई घोस्ट था या कोई खून निकला कहीं पे या किसी का कुछ, मतलब कहीं हमने कोई, वी सॉ समथिंग वेरी गोरी और समथिंग वेरी नास्टी. But the whole feeling of that night is very eerie. And I still remember it, after so many years, it's been more than 10, 12 years now, I still remember that night step by step. Wow. Okay. I mean, I'm sure this is not an experience जो कोई easy से भुला सकता है. I think even I would remember अगर ऐसे कुछ experience मेरे साथ भी हुआ होता है, especially on a trip, provided the fact कि किसी और जगह पे हो रहा है unknown place में, so I guess it leaves more of an impact. Yes, और वापस आने के बाद भी हमने शायद, क्योंकि उसके बाद हमारा लॉजिकल माइंड जो होता है वो थोड़ा सा अप्लाई होने लग जाता है. हमें लगता है कि हो सकता है हम बहुत थक गए हों, हो सकता है हमने कुछ नींद में देखा हो, या you try to, you know, give logics to whatever your, you know, things which you cannot explain. But it was nothing like that, because it was so real that I cannot say that it was just an experience. And it was reassured by many other people also that that person, that an entity was exactly the same what I saw. Well, you know, I'm glad कि despite the fact कि ऐसा कुछ experience हुआ, there was no harm that came, and you and your colleagues came back safely to Delhi. And thank you so much for sharing this experience with us. Hello, listeners and viewers of Hana Tales. We hope you had a fun time listening to this experience. A fun fact: while we were recording this experience of Ajay, we ran into some challenges. जब हमने पहली बार रिकॉर्डिंग करी, पूरा ऑडियो फाइल वॉज करप्ट. सेकेंड टाइम ऑडियो फाइल बीच बीच में से करप्ट हो गई थी. इम्पॉर्टेंट जंक्शंस ऑफ दिस एक्सपीरियंस वर नॉट कैप्चर्ड. हमें 4 अटेम्प्ट्स लगे ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने के लिए. हो सकता है दिस वॉज अ टेक्निकल एरर, और इट्स पॉसिबल इट वॉज समथिंग एल्स. You decide. And remember to share this video, give it a thumbs up, and click on the subscribe button. Also, click the bell icon for notifications.